से आए एक अफगानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आहिस्ता बोलो। बाहर बैठे थे। मैं आहिस्ता ही बोल रहा हूँ। ये आहिस्ता है? आहिस्ता है भाईजाना। अच्छा तुम फिर सरगोशी में बात करो। भाईजाना मैं आपसे कह रहा हूँ क्या हाल है? सरगोशी करो तुसी फिर वो टेम्पो तो वही है। अच्छा हमारे को जगह चाहिए कारोबार के लिए। मैंने देखा इधर बहुत जगह खाली पड़ा हुआ है लाहौर में। हाँ जी, लाहौर में बहुत जगह खाली पड़ा। पैसे खर्चें और ले लें। आपके पास तो पैसे ही बहुत है आजकल। ना पैसे क्या, बस कब्जा भी कर सकते कि नहीं? बहुत अच्छे। कब्जा वब्जा छोड़ें, वो जमाने गुजर गए। नहीं कब्जा होता भाई। या फिर कुछ देर रुक जाएं। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है इमरान खान की तो फिर निस्बतन आसान हो जाएगा। इसका मतलब आपका कहने का ये है कि वो चेंज होने जा रहा है। चेंज हो भी सकता है। नहीं, आसान क्या हो जाएगा? कब्जा करना। कब्जा करो। जी जी, जाहिर सी बात है, जो आएंगे फिर उनकी हुकूमत में तो पहले भी कब्जे हुए हैं। अब भी कब्जे होते हैं, लेकिन वो यूं समझिए कि 10% रह गए हैं जो पहले हुआ करते थे। तो अगर वही सिलसिला फिर से आ गया तो तुम्हारी चांदी हो जाएगी खान। लेकिन आप कब्जा नहीं करने वाले लोग, आप ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर्स कभी फड्डे में नहीं जाते। मेहनत ही नहीं करते, अपना बना लेते। जी जी, वो अपना बनाते हैं। और देखें क्या कमाल बिजनेसमैन है। गो टू शादमान मार्केट, गो टू ओरेगा सेंटर, बल्कि गो टू हेल। ना यार, ये क्या बोल रही है? नहीं खान साहब, आई डिडंट मीन इट। वो बस अच्छा जी, बाहर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा। क्या नाम है आपका? महमूद अहमद। मेरे लेफ्ट पे मेरी एल्डेस्ट डॉटर हैं हादिया महमूद जी। और मेरे राइट पर हैं माय यंगर ब्रदर हाफिज मोहम्मद फहद। जबरदस्त। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक जो है वो स्लाउ लंदन से है। पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किस शहर से है? बहावलपुर की एक तहसील है खैरपुर टामे वाली। हाँ हाँ, खैरपुर टामे वाली, नोन फॉर द टैंक टेस्टिंग फील्ड। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। महमूद अहमद साहब शख्सियत मर्द? नहीं। जिंदा है? नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी हाँ। तो गोया जनूबी एशिया से? जी साहब। पाकिस्तान से? जी नहीं। पहले की औरत पाकिस्तान से पहले खातून। बात को 100 साल। वेरी इंटरेस्टिंग। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? कमोबेश। अच्छा, कह सकते हैं जैसे भी आप। अबाउट 100 years। अच्छा जी, ये तारीखी को कदीम शख्सियात में से नहीं है। मॉडर्न पर्सनालिटी। मुसलमान है क्या? जी हाँ। वाओ। ओके। किसी प्रिंसली स्टेट से ताल्लुक? उनकी वजह शोहरत तो पहले चेक कर लेना कि वो इल्म फजल से ताल्लुक है, खातून को राइटर हैं, या हुक्मरान, सियासत और हुकूमत? सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है। अब सियासत और हुकूमत से इस एरा में आपको क्या? भोपाल की एक खातून थी। शी वॉज वाइस चांसलर, द फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक? जी नहीं। वाओ। इल्म फजल से ताल्लुक? जी नहीं साहब। सियासत और हुकूमत से नहीं है, इल्म फजल से नहीं है। कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी? मुस्लिम खातून। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई खातून ऐसी नहीं है। स्पोर्ट्स में भी उस दौर की कोई खातून नहीं। शोबिज़ भी कोई खातून नहीं। ओके, फिर कोई वाकया हो सकता है। यस यस यस। अच्छा जी, वजह शोहरत कोई वाकया या सानेहा है? जी नहीं आफ्ताब साहब। मतलब 100 साल पहले से मुराद है 1922 के आसपास इंतकाल है। ना मीडिया है उस वक्त, ना उस वक्त कोई शोबिज़ है, ना स्पोर्ट्स है। इस सियासत और हुकूमत से ताल्लुक नहीं, इल्म फजल से ताल्लुक नहीं। ये यकीनन किसी पॉलिटिकल शख्स जो हमारी हाँ, वो जो अबुल कलाम आज़ाद की बेगम जो फौत हो गई थी, जो जेल से रिहा होती सीधे उनकी कब्र पे गए थे। उससे ज्यादा चांस है मोहम्मद अली जौहर की माँ जो थी। हाँ, बी अम्मा। बी अम्मा, बिल्कुल बिल्कुल। वजह शोहरत इनके शौहर हैं? जी साहब। शौहर का ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी साहब। वाह वाह वाह। दिस इज हाउ यू टैकल दिस सिचुएशन। हम थोड़ा सा वो करें ना, नैरो डाउन करें। एक बी अम्मा हो गई, एक अबुल कलाम आज़ाद की अहलिया, और राना लियाकत अली खान तो हो भी चुकी हैं और वो बहुत बाद की है, वो बाद की हैं, वो बहुत बाद की शख्सियत हैं। बी अम्मा। जान बेटा खिलाफत पे दे दो, बेटा खिलाफत पे जान अपनी दे दो, बोली अम्मा मोहम्मद अली की। यस, ये है भैया उनके शोहर की वजह से। बी अम्मा जो है ना, वो तो बेटों की वजह से, वो बेटों की वजह से मशहूर है, इसलिए वी हैव टू रिकंसिडर इट। देखें अबुल कलाम आज़ाद की तरफ ज़्यादा उनकी किताब में जिस तरह उन्होंने मेंशन किया है ना, इट वाज वर्थ रीडिंग। वो जो चंद सफ़ात है, वेरी मूविंग। फ्रीडम एट मिडनाइट, यानी आप जेल में हैं,
और आपको इत्तला मिले कि आपकी अहलिया, आपकी शरीक हयात, शी पास्ड अवे, शी वाज नॉट इवन वेरी ओल्ड, और वो रिहा होते ही सबसे पहले गए कब्र पे है, और उस बंदे की कैफियत, उस बंदे की हालत आप तसव्वुर कीजिए जरा। आपका कोई बहुत करीबी, और इससे ज्यादा करीबी क्या, माँ ही है फिर, या माँ है या बीवी है या बच्चा है, यस, ये 3 रिलेशंस। अच्छा जी, शौहर का ताल्लुक महमूद अहमद साहब तहरीक आज़ादी हिंद से है? तहरीक आज़ादी हिंद से नहीं। मैं जब तहरीक आज़ादी हिंद कहता हूं तो दैट मीन्स अंग्रेज से छुटकारा। जी, अंग्रेज से छुटकारे की कोशिशों में वो शामिल हाल थे। तो फिर हुई ना तहरीक आज़ादी हिंद हुई ना, तो फिर वो इनकी इस बात से गुमान गुजरता है कि ही इज़ अ मुस्लिम लीगर। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान ये इनफैक्ट कहना चाहते हैं। मैंने लेकिन 100 साल पहले तो इस तरह से मुस्लिम लीग के 1920 बहुत पहले नवाबजादा सलीम अल्लाह खान, कोई मशहूर खातून उनसे मुताल्लिक नहीं है, आगा खान, ये मैं पुरानी शख्सियात बता रहा हूँ ना, 1906 के आसपास की, और अल्लामा इकबाल की अहलिया सरदार बेगम, जिनके गोद में बिल्ली देखकर, याद है ना वो अशार, एन मुमकिन है ये, क्योंकि एरा वही है। यस, आप नैरो डाउन करते जाइए। इनके शौहर बहुत बड़े शायर थे? जी नहीं आफ्ताब साहब। तो सरदार बेगम तो नहीं है। और हमारी तहरीक आज़ादी के कुछ बड़े कदावर शख्सियात में से कोई ऐसी की बीवी जिनका कोई रोल हो और जो बहुत पहले वफात पा गई? 1920s में एक डॉक्टर थी, डॉक्टर, हाँ, लेकिन उनकी तो अपनी एक वजह शोहरत हो, वो क्या थी? अतिया इनायतुल्लाह? नहीं, अतिया वो इकबाल का जिनके साथ था ना? नहीं, एक वो थी जो अतिया फैजी थी ना, वो या फैजी, वो नहीं, एक वो जिन्होंने सेक्रेटेरिएट पे झंडा गाड़ा था सबसे पहले। दैट इज 40s। वो 40s हैं, या He must have died in the 60s। वो तो बड़ी है, लेकिन शख्सियत वो मशहूर है। हम ख़वातीन थोड़ा सा नैरो डाउन करें कि वो ख़वातीन जिनका ताल्लुक या जिनके शौहरों का, अब शौहर तो बेशुमार शख्सियात हैं, लातादाद कदावर शख्सियात हैं, लेकिन ये देख लें कि ये 47 से पहले की कोई शख्सियत, शौहर भी 47 से पहले। कोई तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के इब्तदाई लोगों में से कौन कौन आपके ज़हन में आता है? बल्कान की जंग में एक लड़की थी फातिमा, जिसकी इकबाल ने बड़ी तारीफ की, लेकिन वो तो साउथ एशिया से नहीं थी। हाँ, नहीं, फातिमा तू आबरूए उम्मते मरहूम है, जरा जरा तेरी मुश्ते खाक का मासूम। ये भी हमने पूछा कि ताल्लुक जो है मुस्लिम लीग से या, अच्छा जी, ये शख्सियत महमूद अहमद साहब जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कुछ सरकर्दा शख्सियात में से एक हैं? जी नहीं आफ्ताब साहब। मैं शौहर की बात कर रहा हूं भैया। शौहर की बात करें? जी बिल्कुल, शौहर हैं जी, शौहर बिल्कुल। आप लीडिंग जो पुराने, बहुत पुराने मुस्लिम लीगी हैं। मैंने इसलिए बात ढाका से शुरू की थी सर, 1906 से शुरू की थी, मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन से शुरू की थी। आगे देखिए ना कौन कौन से लैंडमार्क्स आते हैं। 1905 वाज सेपरेशन ऑफ बंगाल, 1906 ढाका, 1909 में था वो मंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, वो भी था एक, वो डेलीगेशन गया था शिमला डेपुटेशन 8 था या 9 था? 9 आई थिंक। मंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थे, फिर 1916 लखनऊ पैक्ट है, फिर दिल्ली प्रपोजल्स हैं, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दिस मैन वाज देयर इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वो कौन कौन थे हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? रत्ती जना का तो नहीं पूछ रहे ये, वो तो सियासत हुकूमत है सारा। रत्नाबाई कोई बईद नहीं, लेकिन अगर रत्नाबाई ये क्यों पूछेंगे, वो तो प्योर सियासत और हुकूमत से ताल्लुक उनका, लेकिन वो उनके शौहर का था, वो खुद तो नहीं थी सियासत, कोई बईद नहीं। क्योंकि उस जमाने की मुस्लिम औरत। आप मुझे ये बताइए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक आप आ गए हैं ना, लेट 20s तक कोई खातून? आई थिंक शी डाइड 1929। शी डाइड इन 20s, लेकिन उन्होंने कहा कि सियासत और हुकूमत से ताल्लुक नहीं भैया। देखा जाए तो एक डिसेप्शन के लिए कह सकते हैं कि नहीं है। इसका जवाब ये बनता, अगर ये वही है तो फिर ये जवाब बनता था, कह सकते हैं इनके शौहर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रह चुके हैं। जी आफ्ताब साहब। जनाब गो अहेड सर। ये खातून एक पारसी खानदान में पैदा हुई थी? जी दुरुस्त कहा आपने। रत्ती जना का पूछा आपने? जी बिल्कुल मोहतरमा रत्ती जना। क्या बात है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस इवनिंग। बहुत शुक्रिया। अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन अली है। मेरे लेफ़्ट साइड पे मेरे दोस्त हैं उमर और मेरे राइट साइड पे मेरे दोस्त हैं अमार फ़ारूकी। और आपका ताल्लुक कहाँ से मोहसिन साहब? मेरा ताल्लुक चिश्तियाँ ज़िला भावल नगर से है, लेकिन हम और ड्रावियंस हैं तीनों ही, और मैं यहाँ पे लाहौर में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। वेलकम मोहसिन साहब। हमारा बहुत प्यारा दोस्त, रावियन दोस्त शाहिद गुल इज फ्रॉम चिश्तियाँ। मोहसिन साहब, शख्सियत मर्द जी। जिंदा जी। एशियाई? जी सर, ताल्लुक एशिया से भी है। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। ताल्लुक पाकिस्तान से? ताल्लुक पाकिस्तान से मोहसिन साहब? जी सर, पाकिस्तान से है। नहीं मतलब ऊपर नीचे जी 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 हो गया ना जी। दूसरा ताल्लुक अब दूसरा ताल्लुक यूरोप से होगा, जाहिर है। मोस्ट प्रॉब्ली ब्रिटेन। ब्रिटेन। दूसरा ताल्लुक यूरोप से भैया? नो सर। पहली नो सर आई। ये जो हमारे खिलाड़ी एक दो गए हैं साउथ अफ्रीका, डिड दे गेट सिटीजनशिप देयर? आई डोंट नो, पहले उसका जब डिटरमिन करेंगे हाँ, उसका शोभा तो तब फिर वो होगा ना। जिंदा है तो वजह शोहरत स्पोर्ट्स है? नो सर, स्पोर्ट्स नहीं है। जिंदा शख्सियत कोई पाकिस्तानी बिग बिजनेस में जैसे शाहिद खान वगैरह? शाहिद खान इज इन अमेरिका, शिकागो, डिट्रॉयट। आई एम नॉट श्योर व्हिच सिटी, बट ही Michigan? इज द रिचेस्ट पाकिस्तानी इन अमेरिका। यस यस, जी जी। 4.5 बिलियन डॉलर्स। ताल्लुक अमेरिका से है? जी सर। गोया अमेरिका से तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? नो सर। अरे वो है, दैट्स द ट्रिकी पार्ट। दैट्स, हाँ, लेकिन हमने शुक्र है कर लिया। कैरेबियन है या कनाडा है? पहले किधर जाए? कनाडा। कनाडा से ताल्लुक है? जी सर। इल्म फजल, सियासत और हुकूमत। सियासत और हुकूमत में कोई शख्सियत ऐसी नहीं जो कनाडा और पाकिस्तान। तारिक फतेह का ना पूछ लिया हो? तैरुल कादरी भी हो सकते हैं। ही इज अ डुअल नेशनल। मजहबी शख्सियत है? भी है। अच्छा, पैदाइश इनकी झंग की है? जी सर। आपने तारुल कादरी साहब का पूछा? जी बिल्कुल सर। अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? खालिद महमूद। मेरे दाएं साहब पे शहबाज आलम फारूकी साहब हैं, लेफ्ट साइड मेरे भतीजे हैं एहतशाम महमूद। और आपका ताल्लुक कहाँ से है सर? मेरा ताल्लुक पोटैमक के किनारे फेयरफैक्स से। वाह। ओह, फेयरफैक्स काउंटी। वाह। आई हैव सीन दैट काउंट्री। आई हैव बीन देयर मेनी अ टाइम। वेलकम। लेकिन पाकिस्तान में आपका ताल्लुक जनाब कहाँ से है, पहले वो बताया। आरिफ वाला। आरिफ वाला। और फारूकी साहब भी वहीं से हैं? नहीं, ये लाहौर से हैं। अच्छा, लेकिन शुरू से कोई ताल्लुक साउथ पंजाब से नहीं है? नहीं, साहिवाल से ये। देखे, मैं कह रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, इज फ्रॉम आरिफ वाला, साहिवाल। ये साउथ, वो एक जो है ना, एक अटायर होती है, पता चल जाता है उससे। वाह। शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी। एक मर्द जिसका ताल्लुक एशिया से है, जिंदा नहीं है। साउथ एशिया? जी। ताल्लुक हिंदुस्तान से? नहीं। पाकिस्तानी शख्सियत। वजह शोहरत की तरफ जाएं या डेथ को जाएं? डेथ को मेरे ख्याल में। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। यानी उरे की शख्सियत जी, 1972 के बाद। ठीक हो गया। मजहबी शख्सियत? जी, मजहब से? मजहब से भी हो सकता है, सियासत से भी हो सकता है, और हुकूमत से भी हो सकता है, इल्म फजल से भी हो सकता है, शोबिस से भी हो सकता है। ये जो आप इरा बता रहे हैं, जो पीरियड बता रहे हैं, शोबिस से भी हो सकता है। अगर मैं इनकी फिजियोनमी को ज़हन में रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये कोई इल्म फजल से मुताल्लिक शख्सियत पूछेंगे। ताल्लुक शख्सियत का इल्म फजल से है भैया? भी है, कह सकते हैं। इल्म फजल से भी कह सकते हैं। वजह शोहरत इल्म फजल नहीं है। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? भी है। सियासत और हुकूमत भी है, इल्म फजल भी है। मौलाना शाह अहमद नूरानी जैसी कोई शख्सियत? मौलाना शाह अहमद नूरानी वॉज प्योर पॉलिटिक्स स्लैश रिलीजन। मौलाना मौदूदी हो सकते हैं, रिलीजन स्लैश पॉलिटिक्स। आगे मौलाना मुफ्ती महमूद, पॉलिटिक्स स्लैश रिलीजन। ऐसा ही है ना जी? ये कर लें कि पंजाब से ताल्लुक या सिंध से? सिंध, पंजाब, केपी, ये तीनों शख्सियात जो हमने बताई हैं, तीनों मुख्तलिफ प्रोविंसेस से हैं और तीनों कादावर शख्सियात। मौलाना मौदूदी तो खैर बहुत बुलंद पाया आलिम और मुफस्सिर। डॉक्टर असरार भी हो सकते हैं। डॉक्टर असरार अहमद, उनके कादावर होने में कोई शक नहीं, लेकिन वो प्योर इल्म फजल, प्योर इल्म फजल। उनका तो सियासत से भी कोई लंबा चौड़ा वो सीन कोई नहीं। किसी सियासी जमात से इनका ताल्लुक था?
जी ताल्लुक सुबह सिंध से है, जी नहीं, पंजाब से है, जी रिलीजन से भी ताल्लुक। सर आपने रिलीजन का सवाल नहीं किया। वो मतलब सियासत से भी, फजल देखें जी, और इल्म उन्होंने फजल कहा से। इल्म फजल से भी है जी और सियासी सियासत और जमात हुकूमत से इनका ताल्लुक है। देखें कोई और शख्सियत भी, कोई बड़ी सेकुलर शख्सियत भी हो सकती है, और फिर ताल्लुक पंजाब से तो गोया और ही होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो एक अरसे से यही है। तो ये क्वेश्चन जाया करने वाली बात नहीं ठीक है, मत करें, ये क्वेश्चन ना करें, तो अंडरस्टूड है और चीज़ों को नैरो डाउन करें। फैसलाबाद से भी एक थे ना आलिम सरदार, मौलाना सरदार जी। फैसलाबाद से तो इसहाक साहब ज़हन में आते इसहाक बड़े। साहब भी अगर तो थे। मजहबी शख्सियत ही होते, और फैसलाबाद से तो मेरा ध्यान डेफिनेटली इसहाक साहब की तरफ जाता। बड़े बाकमाल। एक और बड़े रिलीजियस स्कॉलर थे मौलाना अहमद अली लाहौरी, बट ही डाइड आई थिंक इन 1961। उनके वर्क्स के ऊपर आ जाएं, उनके काम के ऊपर आ जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इस कदर ऑब्वियस ये मौलाना मौदूदी हमसे पूछेंगे। और कोई शख्सियत आपके जहन में जो पॉलिटिकल भी हों और जिन्होंने फिका पे कुछ कर रखा हो? क्या लाहौर से थे मैं- मुस्लिम लीग में जो क्या थे, कासिम, क्या उनका नाम है, मलिक कासिम, मलिक कासिम। याद आया? उनकी ज्यूरिस्प्रूडेंस पे काफ़ी दस्तरस थी और वो पॉलिटिशियन भी थे। He had served in the Navy also Yes. before partition. मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं जब मैं जर्नलिस्ट था ना, मतलब रिपोर्टर था। तो उनकी मुस्लिम लीग कासिम ग्रुप एक छोटी सी एक ग्रुप थी। था, लेकिन बड़े नफीस आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी। वो और मंटो साहब, आबिद मंटो, मुस्लिम लीग के एक वो पूछा जा सकता है या नहीं? लाहौर से ताल्लुक मेरे ख्याल पूछा जा सकता तो फिर वो तो लाहौर के नहीं थे, ही वाज फ्रॉम बहावल। है। बहावल नगर नहीं, ही वाज नॉट रिलीजियस स्कॉलर मेरे ख्याल, फिर भी जो है ना। नहीं, रिलीजियस हमने नहीं पूछा, सर आपने रिलीजियस नहीं हमने पूछा, आपने इल्म इल्म फजल से फजल से ताल्लुक पूछा है। नैरो डाउन कर लेते हैं। वही क्यों जी, वाज ही अ रिलीजियस स्कॉलर? यस, तो फिर मलिक कासिम नहीं, को नहीं, तो आप वही ना। निकाल दें, मंटो साहब को भी निकाल दें, दीगर लोगों को भी निकाल दें, और इधर आइए जमात इस्लामी पे फोकस कीजिए। ताल्लुक लाहौर से था, जी इंतकाल अमेरिका में हुआ, जी खिलाफत व मलूकियत के राइटर थे, जी मौलाना मौदूदी को पूछा आपने? जी वंडरफुल वाह जी, पर्सनालिटी। वाह। उनका इंतकाल अमेरिका के शहर बफलो में हुआ था, जहां उनका बेटा डॉक्टर था। जी जी जी, ही डाइड इन बफलो। और उनके साहबजादे हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, हैदर फारूक मौदूदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन है। मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं, इनका नाम हमजा है। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? हम दोनों का ताल्लुक जेहलम से है। तो आप शो के लिए आए हैं लाहौर या लाहौर में मुकीम है? जी हम स्पेशली OMC के लिए आए हैं आज। वाह जी वाह। जी जैन साहब, शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, नहीं सर। एशियाई, नहीं सर। ताल्लुक यूरोप से, नहीं सर। अमेरिका से, जी सर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी सर। अच्छा, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है? कह सकते हैं, लेकिन मेन वजह शोहरत नहीं है। मेन वजह शोहरत नहीं है, सियासत और हुकूमत। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा? जी। 100 साल से ज्यादा? नहीं। 100 और 50 के बीच, 1922 1922 के बाद इंतकाल हुआ, और 72 से पहले। ऐसा ही है ना जी? जी सर। अमेरिकन पर्सनालिटी, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है सही, लेकिन वजह शोहरत नहीं है। वजह शोहरत इल्म फजल है? नहीं। वजह शोहरत डिटरमिन करें ना। स्पोर्ट्स में उस दौर में अगर सियासत और हुकूमत से मुताल्लिक हैं, तो फिर मशहूर स्पोर्ट्समैन कौन सा है जो सियासत और हुकूमत में भी रहा हो, और ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से है? कोई राइटर? इल्म फजल पूछा? ताल्लुक नहीं है। इल्म फजल से ताल्लुक मतलब नहीं है। लिटरेचर इज आउट। यस, एब्सोल्युटली लिटरेचर आउट है, तहकीक मुहक्किक शौकिक नहीं है। तो कोई मिलिट्री ऑफिसर? गुड। मिलिट्री से ताल्लुक? नहीं। तो मकार्थर इज आउट। जनरल मकार्थर इज आउट। व्हाट अ पर्सनालिटी। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत भी नहीं है। ताल्लुक है, ताल्लुक है, लेकिन वजह शोहरत नहीं है। अच्छा जी, 72 से पहले की है, 60s में, 60s 50s में इंतकाल हुआ। एक बड़े मशहूर थे वो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो, और उनका भाई था जो CIA का डायरेक्टर था, एलन डलस।
डलस इंटरनेशनल नहीं, एयरपोर्ट। वो उसके नाम थे जॉन Foster फॉस्टर Dulles। डलस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। जॉन फॉस्टर डलस असल आदमी, जिसकी वजह शोहरत क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना वो। नो, शयूख को उसने इकट्ठा किया था। ये जितने अरब्स हैं, अमरीकी बैनर तले इकट्ठा करने का अगर किसी फर्द वाहिद को क्रेडिट जाता है तो जॉन फॉस्टर डलस, और उसको कहते हैं रॉयलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। इफ यू रिमेंबर, उस चैप्टर का नाम है अमेरिकन हिस्ट्री में द रॉयलिस्ट फॉरेन पॉलिसी। इल्म फजल से ताल्लुक ही कोई नहीं, यानी उसने कुछ भी लिखा पढ़ा कुछ नहीं। तो मशहूर किताब, तो मशहूर को मामला, नो। कोई हुकूमती ओहदेदार रह चुका है बंदा? कोई हुकूमती ओहदेदार थे बड़े? जी नहीं। साइंस टेक्नोलॉजी, शोबिज, ये पीरियड जो है शोबिज का है। क्या ख्याल है? यस। ताल्लुक शोबिज से है भैया? नहीं। तो फिर पूछो क्यों अगर ताल्लुक किसी से भी नहीं है? शोबिज से कोई ताल्लुक नहीं। ये बिग बिजनेस रह गया। देख लें, बिग बिजनेस से ताल्लुक है जैन साहब? नहीं। अच्छा जी, डेथ का एरा क्या है? 1922 से 1972 के दरमियान 50 से 60s। यार हद होगी, तो बड़ी चिराग तले अंधेरा वाला मामला हो रहा है। ये बड़ा गोल्डन एरा था, ये बड़ी अहम शख्सियत थी। क्या हम उधर जा ही नहीं रहे? जैन साहब, मजहबी शख्सियत थी कोई? मजहब से भी ताल्लुक था। मार्टिन लूथर किंग की तरफ जा रही है भाई। हमने मार्टिन लूथर किंग किया हुआ है पहले? नो सर, नहीं किया। नहीं किया। अभी He was killed in 1968. 1968। नोबेल प्राइज। एक सेकेंड, was he an African American? जी सर। I have a dream इनकी स्पीच का नाम है? जी सर। मार्टिन लूथर किंग पूछा है भाईजान, आपने हमें मुसीबत में डाला हुआ। आपका कसूर नहीं, आपने ठीक बताया, हम ही कुछ ज्यादा इजी ले गए थे। आपका हर जवाब नपतुल्ला है, बिल्कुल ठीक था। तो अपनी नेक्स्ट कैफे पेट्रन्स की तरफ चलते हैं और इस बार वी हैव लेडीज, ऑल द लेडीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबाहत मिर्ज़ा है, मैं जर्मनी से आई हूँ। वाह। ये मेरी सिस्टर अमेरिका से आई हैं, न्यूयॉर्क से। नाहिद मिर्ज़ा इनका नाम है, और मेरी ये वाली सिस्टर यहाँ लाहौर में है। हम इनको विजिट के लिए आए हैं और जबरदस्त। आपसे मिलने के लिए स्पेशली। वेलकम टू द शो। सबाहत, आप करेंगे क्वेश्चन? जी। शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? जी। ताल्लुक एशिया से? जी। एक मर्द जिसका ताल्लुक एशिया से है और वो जिंदा है। साउथ एशिया? जी। पाकिस्तान? जी। शोभा, ये सियासत और हुकूमत पूछ नहीं सकती, लेकिन पूछ भी सकती, लेकिन इल्म फजल से ताल्लुक है? नो। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? नो। शोबिज से ताल्लुक है? नो। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है? यस। इज ही अ क्रिकेटर? जी। क्रिकेटर तो तादाद क्रिकेटर्स हैं भाई। रिटायर्ड या प्लेइंग? इज ही अ रिटायर्ड क्रिकेटर? जी। रिटायर हुए 20 साल 2000 से पहले 2000 से पहले रिटायर हुए? जी। पुराने क्रिकेटर्स, हमारी टेस्ट टीम जो बड़ी लेजेंडरी प्लेयर्स होते थे, मुश्ताक, इंतखाब, आसिफ इकबाल, माजिद जहांगीर, माजिद खान, मुश्ताक, ये वो माजिद जहांगीर खान। माजिद जहांगीर इज माजिद खान। मैं माजिद जहांगीर से हमें इसका नाम माजिद जहांगीर है। हिज फादर वाज डॉक्टर जहांगीर। ये सर चंद दिन पहले नहीं किया, ही वाज बोर्न इन लुधियाना। जी। ज़हीर अब्बास, सियालकोट, मुंडिया सियालकोटिया। ये क्या टीम थी यार, क्या रिमार्केबल प्लेयर्स। गोल्डन एरा ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट। लेकिन हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, हमारे इस वक्त के क्रिकेटर्स भी बहुत अच्छे, बहुत शानदार। अच्छा जी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की इन्होंने पहले वर्ल्ड कप 1975 में। जी। ये अपनी बैटिंग की वजह से मशहूर हैं। जी बिल्कुल। ओपनर बैट्समैन थे। जी। Was he born in लुधियाना? जी। आपने माजिद जहांगीर पूछे हैं। जी। नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। जी, fasten your seat belts. अच्छा जी, जी। शख्सियत मर्द?
हाँ जी. जिंदा? No. एशियाई? Yes. एक एशियाई जो जिंदा नहीं है. ताल्लुक साउथ एशिया से? हाँ जी. साउथ एशिया से तो गोया ताल्लुक चाइना से? नहीं 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 वो बता रहे हैं नहीं साउथ एशिया में चाइना. पीरियड का तो चलिए, फिर इंडिया पाकिस्तान के हम उससे बच 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को. No. 50 साल से ज्यादा. हाँ जी. 50 और 100 के बीच. ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं. अच्छा जी, हमने पहले मुल्क तो डिटरमिन किया ही नहीं. आप क्या बातें कर रहे हैं? ताल्लुक पाकिस्तान से? नहीं. ताल्लुक हिंदुस्तान से? हाँ जी. क्या है जी? शोबिज़ का ज्यादा चांस है. शोबिज़ से ताल्लुक है जी? No. ताल्लुक इल्म फजल से है? हाँ जी. गुड. मुस्लिम नॉन मुस्लिम? मुसलमान शख्सियत? जी. मुसलमान शख्सियत. वजह शोहरत इनकी कोई शोरा फाक किताब, कोई शायरी? शायरी में कौन मुसलमान शायर हिंदुस्तान से जो इस एरा में? अब टेक्निकली तो अल्लामा इकबाल भी इसी पीरियड में आते हैं. वो उनका सियासत से ताल्लुक था ना. ये कह रहे हैं सियासत और हुकूमत से ताल्लुक नहीं है. अल्लामा इकबाल तो सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक रखते थे. उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत कर रखी थी. वो शायर, अदीब, लिखारी, कोई नसर निगार, कोई नावल निगार, डिप्टी नज़ीर अहमद. दे डाइड बिफोर 1922. 22 के बाद. के बाद की शख्सियत. हाँ, ये जो है ना डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नोमानी, वो तो पहले फौत हुए. करीब करीब वैसे 22 के करीब करीब. ताल्लुक उनका किसी प्रिंसली स्टेट से तो नहीं? हैदराबाद, दक्कन वगैरह से? हो सकता है, तो पूछ लीजिए. किसी प्रिंसली स्टेट से ताल्लुक उनका? नहीं. somebody like हकीम अजमल खान can be included in that. उनका हकीम सईद से कोई ताल्लुक था? क्योंकि हकीम सईद तो लेकिन डेफिनेटली हकीम अजमल का पॉलिटिक्स से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक था. उतना तो हकीम सईद का भी था. हकीम सईद वाज गवर्नर. ही वाज नॉट गवर्नर व्हेन ही डाइड. यस. अच्छा जी, तो ये पूछा जाए कि 75 साल से ज्यादा कौन जहन में कौन आता है? आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए. लिटरेचर है, इल्म फजल है, तहकीक हो सकती है, तारीख हो सकती है. क्यों जी? वजह शोहरत लिटरेचर है. लिटरेचर भी है. लो. 14 questions. शिबली नोमानी. लिटरेचर लिखा है इन्होंने शिबली नोमानी ने. प्योर लिटरेचर. ये उर्दू अदब के अरकान खमसा में से एक थे. शिबली नोमानी, हाली, सर सैयद अहमद खान, आज़ाद एंड डिप्टी नज़ीर अहमद. ये अरकान खमसा है. अरकान खमसा सारे फौत हो गए थे पहले. ये शिबली नोमानी का मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि डिड ही डाई इन 1914 और लेटर? मेरा ख्याल है अरकान खमसा सारे पहले फारिग हो गए. मेरा ध्यान डिप्टी नज़ीर अहमद की तरफ गया वो तो था. पहले का है. अवतुन्नसू, बनातुन्नाश, ये नॉवेल्स जो है ना. असगरी अकबरी. असगरी अकबरी 1914. 14. शायर को आपके ज़हन में कोई बड़ा शायर आता है उस दौर? इस दौर का कोई बड़ा शायर? ये देखे ना, इरा बड़ा अजीबोगरीब है, पीरियड बड़ा अजीबोगरीब है. इस पीरियड में क्या बड़े काम जो क्या हुए. इससे कुछ पहले था सारे के सारे उर्दू अदब के अरकान खमसा जिन्हें कहते हैं. असारुस सनादीद पहले लिखी गई. अल फारूक बहुत पहले. बनातुन्नाश, तौबतुन्नसूह. सुलेमान नदवी जैसी कोई शख्सियत जो है, ये पूछा सुलेमान नदवी रिलीजियस स्कॉलर थे. ये लिटरेचर नहीं था. सुलेमान नदवी वाज नॉट लिटरेचर. ये खालिस लिटरेचर है. शायर हैं, अदीब हैं, लिखारी हैं. इधर आइए जरा, बंद खंगालिए दिमाग. कोई रिलीजियस स्कॉलर है. तो वजह शोहरत नहीं है. वजह शोहरत नहीं, ये नहीं थी. आप टाइम पे जाएं थोड़ा सा. 75 साल. 75 वाला नैरो डाउन मजीद इसको करें. अच्छा जी, इंतकाल को 75 साल से ज्यादा हो चुका है. जी. 75 और 100 के बीच. 1947 से पहले. ओहो, पुराने. ये हमारे क्लासिकल राइटर हैं कोई, और ये यकीनन उर्दू नावल निगार हैं कोई. वजह शोहरत नावल निगारी है. जी. वाह वाह भाई, यहाँ पे तौबतुन्नसूह क्यों बार बार दिमाग में आ रहा है? डिप्टी नज़ीर अहमद. डिप्टी नज़ीर अहमद तो पहले फौत हुआ है. फौत हो चुके. अगर वो पहले फौत ना हुए होते तो फिर वो होते ही. तो वो होते, क्योंकि नावल निगार इन अरकान खमसा में थे ही वही. वाह. और भला के नावल निगार थे. पहला उनको कहा जाता है ना उर्दू के पहले नावल निगार. तौबतुन्नसूह. और बहुत खूबसूरत नावल, बहुत खूबसूरत नावल, जिसमें अकबरी जूते खाती है अपनी अम्मा से, जिसने नमाज को उठक बैठक कहा था. इधर आ, मैं तुझे बताऊं. बड़ी असगरी. असगरी तो अच्छी थी. हाँ. असगरी क्यूट थी, अच्छी थी, नफीस थी. ओए ये ना भाई, वेरी फेमस उर्दू नावल. उमराव जाना था. When did he die?
ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये इनके बाद है डेफिनेटली, ये अरकान खमसा के बाद है। मिर्जा हादी रुस्वा। अच्छा जी, इनके नॉवल पे शोरा आफाक फिल्म बन चुकी है जी। हादी रुस्वा। हो जाओ मोहन 18 सवाल। आप क्या करने आए हो घर से? यार नाम मैंने लिया है उसका। क्या नाम? अच्छा जी, नाम आप ही ने लिया। अच्छा जी, जो फिल्म इंडिया में बनी उसमें रेखा जी थी, उसका पाकिस्तान में बनी उसमें रानी थी, उसका म्यूजिक खयाम ने दिया था और इसका म्यूजिक निसार बज़मी ने दिया। डायरेक्टर इसके हसन तारिक थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, पाकिस्तान में इस नाम पर, इस नॉवल पर जो फिल्म बनी उसमें मरकजी किरदार रानी ने अदा किया था। जी। आपने मिर्जा हादी रुस्वा पूछा है।